हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स 11B में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 1 है, अ मैन बाइज अ बुक फॉर ₹80, जो हमारी CP कितनी है 80 एंड सेल्स इट फॉर ₹100। SP कितना हो गया 100 हो गया। हमने गेन परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स गेन को जो है रुपीज़ में हमें निकालना है। रुपीज़ में कितना है हमारे पास 20 आया, 100 माइनस 80 20 आया। अब हमने इसको परसेंट में कन्वर्ट करता है, तो गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो गेन हमारे पास कितना है 20 अपॉन CP 80 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, आगे 4 5 ज़ा 20, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 25%। और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। नाउ क्वेश्चन 2, अ फुटबॉल इज बॉट फॉर ₹120 एंड सोल्ड फॉर ₹105, द लॉस परसेंट इज, हमने लॉस परसेंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर CP हमारे पास है 120 और SP है 105। अब SP जो है कम है, CP ज़्यादा है, तो हमारे पास लॉस हुआ 120 में से 105 को हमने लेस किया, तो हमारे पास आ गया 15 आ गया। अब लॉस परसेंट में निकालना है, तो यहाँ पर गेन की जगह तो हमने लॉस लिख दिया 15 अपॉन CP। हमेशा CP से हम जब भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा CP आई, कभी भी SP नहीं आता। तो CP 120 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। आगे ये किसी पे नहीं कट रहा, तो हमारे पास कितना आएगा 25/2। अब यहाँ पर जो आंसर है फ्रैक्शंस में है, तो हम फ्रैक्शंस में ही देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 5, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 रहेगा, तो हमारे पास कितना 12 1/2%। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारे पास, ए होगी। नाउ क्वेश्चन 3, ऑन सेलिंग अ बैट फॉर ₹100, मतलब कि सेलिंग अ बैट फॉर ₹100, SP कितना हो गया 100, और मैन को जो गेन हुआ है ₹20 का गेन हुआ है, ठीक है, जो 20 का गेन हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब इसकी CP आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर 100 माइनस 20 ₹80 आ गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो गेन दिया हुआ है रुपीज़ में दिया हुआ है, जो गेन है वो क्या करेंगे हम 100 में से जो सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास CP आ जाएगी 80। अब गेन परसेंट निकालना है, तो गेन हमारे पास क्या है 20 था, ठीक है 20। अब CP हमारे पास 80 आ गई अपॉन 20/80 मल्टीप्लाई 100% में निकालना है, गेन परसेंट निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, देन 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास कितना आया 25% आया। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो थर्ड की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। नाउ क्वेश्चन 4, ऑन सेलिंग अ रैकेट फॉर ₹198, आ शॉपकीपर गेन्स 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रैकेट निकालें। हमने कॉस्ट प्राइस को निकालना है, तो सीधा सा पहले तो आप या तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। आप 11A की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करना है, उससे क्या होगा कि आपके जो फार्मूला है वो आप इजीली मतलब कि समझ जाओगे। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो कि हम फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या CP हमारे पास निकालनी है हमने, तो CP का फार्मूला क्या होता है 100 मल्टीप्लाई SP सेलिंग प्राइस अपॉन 100। यहाँ पर क्या है गेन है 10% गेन है, तो यहाँ पर प्लस गेन परसेंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो 100 मल्टीप्लाई SP कितना है 198 अपॉन 100 प्लस 98 आ गया, 100 प्लस 10 आ गया, सॉरी 10% गेन है, तो यहाँ पर 100 प्लस 10 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई 198 अपॉन 110। अब ये 0 से 0 कट गई, अब ये 11 के टेबल कट जाएगा, 11 1 ज़ा 11, अब 19 में से 11 लेस किया तो हमारे पास 8 रिमाइंडर आया, तो यहाँ पर 88, 11 8 ज़ा 88। अब 10 मल्टीप्लाई
18 तो हमारे पास कितना है 180। तो CP हमारे पास कितनी है 180 आया हमारा आंसर में। और ये कौन सी ऑप्शन में है ₹180 ए ऑप्शन में है। तो फोर्थ की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी ए होगी। क्वेश्चन 5 ऑन सेलिंग अ जग ₹144 अ मैन losses 1/7 of his outlay if it is sold for ₹189। अगर इसको हम 189 में बेचते, ठीक है ना, 144 में सेल किया तो उसको 1/7 का जो उसकी CP थी उसका लॉस हुआ। अगर वो कहते हैं कि इसको हम 189 में बेचते तो कितना गेन परसेंट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास SP कितनी है 144। तो सबसे पहले हम CP लेकर आएंगे तभी हम उसके ऊपर ये गेन परसेंट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका फॉर्मूला कहता है CP को हम क्या मान लेते हैं लेट CP हमारे पास क्या है X। अब जो लॉस हुआ है ये हमारे पास हुआ है CP का मतलब कि 1/7 ऑफ CP, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 1/7 X आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई x जो हमारी CP है उसमें हम लॉस को माइनस करेंगे -1/7x तो कितना आ जाएगा SP आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई यहाँ पर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 7x - 1x = 144 आ गया। तो 6/7x = 144। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी CP आ जाएगी 144। अब मल्टीप्लाई 7/6। अब ये किस पे कट जाएगा 6 या 12 में कट जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 12 में से 14 में से 12 एस किया तो 2 रिमाइंडर बचा तो 24, 6 4 ज़ा 24। और 24 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 7 4 ज़ा 28, 8 2 कैरी 7 2 ज़ा 14 + 2 168। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कहता है कि SP 189 और CP हमारे पास कितनी आ गई है 168। तो कहते हैं कितना गेन परसेंट है अगर हम 189 में सॉल्व करते हैं मतलब सेल करते हैं। तो 189 में से पहले तो हम निकालेंगे गेन को, ठीक है। तो 189 - 168 तो 9 में से 8 लेस किया 1 और 8 में से 6 लेस किया 2 तो हमारे पास कितना आया ₹21 का गेन आया। अब गेन परसेंट निकालना है तो 21 CP कितनी है यहाँ पर 168 × 100, ठीक है। अब 3 किस पे कट जाएगा 7 2 ज़ा 14, हाँ 7 2 ज़ा 14 और 60 में से 14 लेस किया तो 4 बच गया 48। 7 6 ज़ा 42, इसको 3 के टेबल कर 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। अब हमारे पास ये कट जाएगा 7 8 ज़ा 56। अब ये किस पे जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। हमारे पास आया 25/2 आया। अब यहाँ पर आंसर किस में है डेसिमल में है तो इसका हमने कन्वर्ट कर देना है इसको। 2 1 ज़ा 2, 5 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 लेस किया 1। आगे ये किसी पे नहीं करता तो यहाँ आ गया डेसिमल, यहाँ लगा 0.5 आ गया। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा 12.5%। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आ गया 12.5%। क्वेश्चन 16 है ऑन सेलिंग अ पेन ₹4.48 आ शॉपकीपर लॉसेस 20%। इन ऑर्डर टू गेन 20% व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। अब पेन को सेल किया तो कितना आया SP ₹48, ठीक है। अब लॉस हुआ इसके ऊपर 20%। अब वो कहता है कि हमें 20% का गेन चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो स्टूडेंट पहले तो हम इसकी CP निकालेंगे। अब यहाँ पर लॉस है तो 100 × SP/100 लॉस है तो -20 करेंगे यहाँ पर तो 100 × 48/80 आ गया। 0 से 0 कट गया 8 6 ज़ा 48 तो 10 × 6 कितना आ गया ₹60। तो हमारे पास CP कितनी आ गई 60 आ गई है। अब वो कहते हैं कितना मतलब कि 20% का गेन हो तो हम क्या करेंगे। अब हमने क्या करना है सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा इसको हम क्रॉस कर देंगे
तो जो हमारे पास अब ये क्या है 100 माइनस लॉस था, तो ऊपर आके हो गया 100 प्लस गेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20% गेन है अपॉन 100 और यहाँ पर मल्टीप्लाई CP अब इधर आ जाएगा। तो 100 प्लस गेन कितना था 20%, 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। तो 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 60, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 12 6 72। तो हमारे पास जो SP कितने की है 72। अगर वो 72 में बेचेगा पेन को तो उसको 20% का गेन होगा। तो 6 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या है D है। ये क्वेश्चन 6 था। अब हमने क्वेश्चन 7 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 7 क्या है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल, तो हमने क्या करना है, देन द लॉस परसेंटेज, हमने लॉस परसेंट निकालना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कॉस्ट प्राइस जो 12 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस है तो वो क्या है, अगर जो सेलिंग प्राइस के 15 पेंसिल के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, लेट CP जो है ₹1, ठीक है। तो CP ऑफ 12 पेंसिल कितने आ गई, ₹12 आ गई, ठीक है। और SP ऑफ 15 पेंसिल ये किसके इक्वल है, इक्वल टू CP ऑफ 12 पेंसिल। तो यहाँ पर कितना आ गया, CP कितना आ गया, ₹12 आ गया, ठीक है ना। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 पेंसिल की ₹12 है। अब हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल के इक्वल है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 12 है, ठीक है। अब जो कॉस्ट प्राइस है 15 पेंसिल की कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंसिल, क्योंकि हमने क्या माना हुआ है, ₹1 माना है। तो यहाँ पर 15 पेंसिल, क्योंकि हम इनको इक्वल बनाएंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास निकालना आसान हो जाएगा। तो कितना आ गया, ₹15। तो अब हमारे पास SP कितनी है 12 है, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 15 आ गई। अब लॉस क्या होता है, CP माइनस SP। CP यहाँ पर कितना है 15 माइनस 12 3 आ गया। तो अब हमने लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन CP हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 100, 3 5 15, 5 2 10 0। तो 20% हमारे लॉस हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, A ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 7 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, A होगी। क्वेश्चन 8, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज, ठीक है। अब लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी इक्वल टू ₹1, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 4, यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 4 टॉफीज कितना आ गया, ₹4 आ गया। अब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज, ठीक है ना। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज कितना आ गया, 4 है, तो किसके इक्वल है, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज के इक्वल है। तो इसका कितना आ गया, ₹4 आ गया, क्योंकि 4 टॉफीज की जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 4 आई है, और जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज के। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को इक्वल कर लेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज ₹4। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टॉफीज, तो एक माना था ऑब्वियसली ₹3 आ गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, SP ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 ₹1 का यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो इसका परसेंटेज करना है 1 अपॉन, अब कॉस्ट प्राइस कितनी है 3 मल्टीप्लाई 100। अब ये किस पे, ये नहीं कट जाएगा, तो हमारे पास क्या है 100/3 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 100 को 3 से, 3 3 9, 10 में से 9 लेस किया 1 0, फिर अगेन 3 3 9। तो हमारे पास ये किस में है, हाँ, तो हमारे पास कितना आया 33 1/3%।
और ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 8 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 9 भी करते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज़ 144, मतलब सेलिंग प्राइस थी 144, ठीक है, और इस पे जो लॉस हुआ है 10% का लॉस हुआ है। अब वो कहते हैं कि एट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। अब किस प्राइस में बेचे कि इसको 10% का गेन हो, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस दी है तो ये लॉस भी दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे 100 इंटू एस पी हमारे पास कितने हैं 144, तो 100 माइनस 10, यहाँ पर लॉस 10% है तो यहाँ पर माइनस लॉस लिखेंगे 10, तो 100 मल्टीप्लाई 144, तो यहाँ पर क्या आ गया 90 आ गया, 0 से 0 कट गया। आगे ये किस पे कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और ये किस पे कटे 3 4 ज़ा 12, तो 2 रिमाइंडर रहेगा 24, 3 6 ज़ा नहीं 3 6 8 3 ज़ा 24, ठीक है, तो 8 आ गए यहाँ पर, 8 3 ज़ा 48 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास 144 आता है। फिर 3 पे कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो 10 मल्टीप्लाई 16 हमारे पास कितना है 160 आ गया। तो हमारे पास सीपी कितनी आ गई 160। अब हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है ना, तो उस पर जो गेन कितना है 10% है, 10% गेन है। तो सेलिंग प्राइस तो यहाँ पर 100 प्लस 10 अपॉन मल्टीप्लाई सीपी कितने हैं 160 अपॉन 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास कितना है 110 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। थोड़ा सा इजी भी, इससे इजी हो जाता है इनको ऐड करके, तो कितना आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 22 मल्टीप्लाई 8, 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, तो ₹176 हमारे पास एसपी है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन में है। तो 9th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 10। अ वेंडर बॉट लेमन्स एट 6 for a rupee। लेमन्स एट 6 for a rupee, मतलब कि बॉट CP ऑफ 6 लेमन कितनी है ₹1 है, ठीक है, एंड सोल्ड देम एट 4 रुपीज़ 1, और SP ऑफ 4 लेमन्स कितनी होगी ₹1 होगी। हिज गेन परसेंट, हमने क्या निकालना है गेन परसेंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब जो पहले हम इनको एक लेमन की निकालते हैं, तो सबसे बेस्ट या तो आप इनको जैसे यहाँ पर दिया सपोज ही बॉट 12 लेमन्स की निकाल लो, या तो एक लेमन की निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम एक लेमन की निकालते हैं, तो CP पहले CP निकालेंगे 6 लेमन कितनी है ₹1 है, तो 1 लेमन की कितनी होगी CP 1/6, तो CP ऑफ 1 लेमन 1/6 होगी। उसके बाद SP ऑफ 4 लेमन्स कितनी है 1, और CP ऑफ SP ऑफ 1 लेमन कितनी होगी 1/4 होगी, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है गेन निकालना है, तो गेन क्या होता है गेन परसेंट निकालना है SP माइनस CP, तो यहाँ पर SP कितना है 1/4 और CP कितना है 1/6, तो अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे 4 और 6 का, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 2 12, तो इनका एलसीएम हमारे पास 12 आ गया, तो 4 3 ज़ा 12 3 माइनस 6 2 ज़ा 12 2 आ गया, तो 1/12 गेन आ गया हमारे पास, 1/12 गेन आ गया। अब हमने गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो गेन हमारे पास आया 1/12 अपॉन, तो CP हमारे पास कितनी थी 1/6, तो 1/6 मल्टीप्लाई 100, तो ये इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको 1/12, अब ये ऊपर जाके क्या होगा 6/1 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, तो 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 0, तो हमारे पास कितना आ गया 50% गेन आ गया। हाँ 50% गेन आया, तो ये कौन सी ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है, तो 10th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी ए होगी। अब क्वेश्चन 11 है
ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर रुपीज़ 720 अ मैन गेन्स 20%। CP निकालें। ये तो सीधा बहुत इजी है, सीधा आपने CP का फार्मूला लगा लेना है। तो CP का फार्मूला क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई SP कितना है 720। अब ये गेन है तो 100 प्लस 20, तो हमारे पास कितना है 100 मल्टीप्लाई 720 अपॉन 120, 0 से 0 कट गया, 12 6 72, 600 हमारे पास CP आ गई। तो ये कौन सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है। तो 11th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब 12th क्वेश्चन क्या है, ऑन सेलिंग अ टूल फॉर रुपीज़ 630। अब यहाँ पर लॉस है, सेम यही है, CP का फार्मूला लगेगा 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस 630। अब यहाँ पर क्या है, लॉस है, तो यहाँ पर 100 माइनस 10 हम करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना 100 मल्टीप्लाई 630 अपॉन 90 आ गया, 0 से 0 कट गया। अब किस पे कटेगा ये, 9 7 63, 7 मल्टीप्लाई 100 700। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, 12th का सी ऑप्शन में 700 है। तो 12th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 11B के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।